हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कॉल वीडियो में स्वागत है। आज हम सोम के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जेई के लिए, एई के लिए, ईएससी के लिए और गेट के लिए भी। ये हमारा पहला लेक्चर है सोम का, जिसमें हम रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम सोइल के भी कर चुके हैं, आरसीसी के भी कर चुके हैं और बिल्डिंग मटेरियल के भी कर चुके हैं। सबकी वीडियो आती रहेगी अगर उन पर रिस्पॉन्स आता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो अनअकैडमी पर अभी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 1 साल का या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन ऑफर सिर्फ 25 से 27 जनवरी तक वैलिड है, तो आप इसमें बिल्कुल देरी मत कीजिए। और अगर आप कार्ड 10 कोड का यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 27 जनवरी से अनअकैडमी के न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, डिफरेंट ब्रांच के, और सिविल के पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं 19 जनवरी से। तो आप उनको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं गेट 2023 के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जिसमें आपको इंडिया की जो टॉप फैसिलिटी होती है वो एजुकेट करेगी, आपको पढ़ाएगी। जिसमें हो गए आपके जसपाल सर, दुष्यंत सर, अभिषेक सर हो गए, और भी जो टॉप फैसिलिटी है सिविल में वो पढ़ाएगी, और डिफरेंट ब्रांच में भी जो टॉप फैसिलिटी है वो आपको एजुकेट करेगी अनअकैडमी के ऐप पर। तो इस रिपब्लिक डे ऑफर को बिल्कुल मिस मत करिए, अभी इनरोल कर लीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए। आप कार्ड 10 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए। और आपको अनअकैडमी पर ऐसे ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आपको स्पेशल क्लास का फीचर भी मिलता है, जिसमें आप फ्री लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। आप अपने डाउट्स को बाद में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या फोटो क्लिक कर आप भेज सकते हैं, आपको उनके रिप्लाई भी मिलते हैं। तो इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और हमारा पॉइजन रेशियो बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में जो हमारा करेक्ट रिलेशन है, इनमें से कौन सा है। तो हमारे 4 ही रिलेशन है हमारे सोम में, जो पहला चैप्टर है हमारा उसमें 4 रिलेशन है। ठीक है, वो हमें चारों रिलेशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं चारों रिलेशन को फटाफट से लिख देता हूँ। चारों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, इसमें तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रिलेशन गलत है हमारे। ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा रिलेशन होता हमारा E इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, तीसरा रिलेशन हमारा होता है E इक्वल्स टू 9kg। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये रिलेशन याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, इनसे गेट में भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल में आ जाता है इन्हीं से। तो म्यू इक्वल्स टू लास्ट रिलेशन हमारा 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, म्यू हमारा पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 3k मतलब 3000, 3000 में हमारा नेगेटिव 2g मिलेगा, और 6k मतलब हमारा पॉजिटिव 2g। ठीक है, 3000 इन्वेस्ट किए तो हमारा नेगेटिव 2g, और 6k इन्वेस्ट किए तो पॉजिटिव 2g। याद करने के लिए बना सकते हैं आप ट्रिक डिफरेंट, तो याद करने में आसानी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और इससे न्यूमेरिकल तो पूछे जाते हैं, गेट में भी आते हैं और ईएससी सब में आता है इससे क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, सोम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत। इसी में आपके 4 फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, जो आपके स्टार्ट में सोम में ज़्यादातर फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है, बाकी प्रैक्टिस से आपकी सोम अच्छी हो जाएगी। पहले फॉर्मूले याद करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और न्यूमेरिकल करिए, बस सोम में यही है ज़्यादा, इससे आपकी सोम अच्छी हो जाएगी। फिर स्ट्रक्चर में आपकी पकड़ अच्छी होने लग जाएगी। सोम अच्छी हो गई तो आरसीसी अच्छी होगी, आरसीसी अच्छी हो गई तो आरसीसी और स्टील अच्छी होगी, दोनों चीज़ अच्छी होगी। सोम के बाद एक हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सब चीज़ अच्छी होती चली जाएगी अगर आप सोम को अच्छे से पढ़ते हैं। सोम की जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस कीजिए। तो मैच लिस्ट 1 इलास्टिक कांस्टेंट विद
लिस्ट टू डेफिनेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सिंपल सा हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। सबका मतलब फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, रेशियो में वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे यंग मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस। तो एक इसका रेशियो होता है द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, सबका फॉर्मूला ही पूछा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबके फॉर्मूले लिख ही देता हूँ एक बार। तो यंग मॉडुलस का क्या होता है हमारा, यंग मॉडुलस को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यंग मॉडुलस का होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। या फिर इसको लेटरल की जगह पे हम और लिख सकते हैं, जैसे ट्रावर्स हो गया। ठीक है, ट्रावर्स। और हमारा लॉन्गिट्यूडिनल की जगह पर आपका लिखा हो सकता है लीनियर। ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है। या फिर आपका लिखा होगा एक्सियल लिखा होगा। ठीक है, ऐसे लिखा हो सकता है आपका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रांसवर्स भी लिखा होता है, ट्रावर्स में गलत बोल रहा है, ट्रांसफर होता है वो। ठीक है, ट्रांसवर्स लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर, या फिर एक्सियल, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हमारे पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है। और हमारा बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सिंपल स्ट्रेन ही होता है हमारा एक टाइप से। और रिजिडिटी मॉडुलस का होता है हमारा, रिजिड मॉडुलस को हम जी से डिनोट करते हैं। रिजिड मॉडुलस का होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसको आर या फाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, बस अभी इन्हें मैच कर देना है। हमारा यंग मॉडुलस का हो गया द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन हो गया। यंग मॉडुलस का ए का हमारा सेकंड हो जाएगा। पॉइजन रेशियो का होगा लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, तो पॉइजन रेशियो का ए हो जाएगा। बल्क मॉडुलस का हो गया हमारा फोर्थ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कोरोस्पोंडिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो गया हमारा। और हमारा इसका हो जाएगा फर्स्ट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ईएससी में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी से। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए मेंबर इज गिवन बाय, वो हमारी किससे है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी का। स्ट्रेन एनर्जी को हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी को, सबसे पहले तो हम ग्रेजुअल लोडिंग के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी होती है पहले उसको देखते हैं। ग्रेजुअल लोडिंग के लिए से हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट कर देते हैं, P/2 इंटू डेल्टा एल। ये हमारी ग्रेजुअल लोडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ P इंटू PL/AE। ठीक है, फिर P² हो जाएगा नीचे 2AE। तो हमारा एक स्ट्रेन एनर्जी का ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, AE। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको खोल के लिखेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे ई की वैल्यू खोल देंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा। P/A इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू ए इंटू एल, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हो गया ये हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन
चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और एरिया इनटू लेंथ हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ऐसे ड्राइव हो जाता है स्ट्रेन एनर्जी के, सारा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके आगे भी जैसे बढ़ता जाएगा इसके आगे भी बढ़ता है। तो इसके आगे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके आगे, ठीक है इसके आगे देखते हैं अब। तो इसके आगे जैसे अभी ये हमारा आ गया ये स्ट्रेस, स्ट्रेन और वॉल्यूम, ठीक है। तो हम स्ट्रेन को यहाँ पर खोल देंगे। तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू निकाल देंगे, स्ट्रेन को साइड ले जाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो हाफ इंटू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई इंटू वी। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2E इंटू वी। तो ये भी हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू किसी से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो सारे आपको याद होने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू, तो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमारा इलास्टिक लिमिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर पूछे हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, तो वो हमारा होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है, या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल देते हैं उसको। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो याद होना चाहिए। नहीं है गिवन तो इलास्टिक लिमिट गिवन है तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, इसमें भी रिलेशन पूछ लिया है तो अभी देखा था हमने। तो वो कितना होता है हमारे इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है, E इक्वल्स टू 9 kg डिवाइड बाय 3K प्लस G, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है ये वाला, देख ही सकते हैं आप। और हमारा द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ इज। तो इसका इंपॉर्टेंट टेबल है छोटा सा, वो मैं आपके लिए बना देता हूँ। तो इसका आंसर हमारा एनिसोट्रोपिक के लिए पूछा हुआ है, तो एनिसोट्रोपिक के लिए होता है हमारा 21, ठीक है। द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ, इसका होता है हमारा 21, ठीक है। अगर पूछ लेते आइसोट्रोपिक के लिए, तो आइसोट्रोपिक के लिए हमारा होता है 2, ठीक है। आइसोट्रोपिक के लिए पूछ लेते नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ। अगर पूछते आइसोट्रोपिक के लिए, आइसोट्रोपिक के लिए होता है हमारा 2, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। और हमारा ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 होते हैं। और हमारा एनाइसोट्रोपिक के लिए कितने होते हैं, 21, ठीक है, ये हमें याद रखना है, 21 होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आता है। तो जो हमारी होती है ना स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है हमारा, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या फिर उसको बोल देते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये सब एक टाइप की स्ट्रेन एनर्जी है। प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस सब एक टाइप की स्ट्रेन एनर्जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से। सोम की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। जिस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जिसकी क्लास पर, हम उसकी कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी आरसीसी की हमने लास्ट लेक्चर लिया था, अभी 2 लेक्चर पहले, तो आरसीसी की भी कंटिन्यू रहेगी अगर उस पर रिस्पॉन्स आता रहता है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मटेरियल विच ओबे हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस, ये डायरेक्ट स्ट्रेस दिया हुआ है एट इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये सही है, हमारा स्ट्रेन हमारा इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि इक्वल्स टू होता है हमारा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इक्वल्स टू ई बाय सिग्मा बाय ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसको पढ़ेंगे हम या आगे मोर सर्कल में, यही होता है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय 2।
हमारी 3 होते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी का तो हमने अभी देखा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2E इंटू वॉल्यूम। तो सब ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑल डायरेक्शन में अगर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है तो हमारा होता है आइसोट्रोपिक। ठीक है। होमोजीनियस सिर्फ एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। ठीक है। और आइसोट्रोपिक हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट बोला हुआ है तो वो होता है हमारा रेजिलियंस, इज नोन एज रेजिलियंस। अगर लिखता है अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, तो वो जाता है हमारा प्रूफ रेजिलियंस। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, रेजिलियंस का मतलब स्ट्रेन एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर लिखा होता अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम तो हो जाता हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रेन एनर्जी का। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आता है कि ये कॉन्सेप्ट आप कराइए तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट की, इसमें सारा अच्छे से मैं डिस्कस कर लूँगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन और भी करेंगे हम आगे लेक्चर्स में। तो आगे हम स्ट्रेन एनर्जी का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड होता है, तो उसको भी करेंगे अगर रिस्पॉन्स आएगा। गेट के क्वेश्चन के लिए अभी रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं आया है तो मैं अभी गेट के क्वेश्चन ला नहीं रहा हूँ, गेट के क्वेश्चन भी हम लाएंगे फ्यूचर में। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, आगे हम रिपीटेड क्वेश्चन की और वीडियो लाएंगे जैसा रिस्पॉन्स आएगा। अभी रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है वीडियोस पर, तो अभी हम थोड़े टाइम के लिए रुक रहे हैं। तो मैं इस पे और टाइम जब दे पाऊँगा जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।